वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं स्पेन के बारे में। एक जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है, आप सभी लोगों ने हो सकता है देखा हो या फिर ना देखा हो, लेकिन मैं आपको बताने की और समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि जो मूर्ति पूजा है वो बिल्कुल व्यर्थ है मेरे प्यो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति हो, चाहे वे फिर अदरवाइज किसी भी भगवान की मूर्ति जो लोग समझ रहे हैं वो व्यर्थ है। किसी भी काम की वो मूर्तियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी मूर्तियों में या फिर ईश्वर जो हमारा होता है, कभी भी वो मूर्ति या बनाए हुए इंसान के द्वारा वो कभी भी नहीं रहता। आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। Buenas tardes, bienvenidos. De San María, la más hermosa y divina flor. Sálvame, Señora, y llévame, siempre al último prendido, de mi ciudad hasta el rocío, marisma eterna de Pentecostés. Padre, muchísimas gracias por apoyarnos. जिस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि स्पेन की घटना है, ये स्पेन में एक चर्च है और चर्च के सामने, हालांकि बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंट्री में जो कि हिंदू लोग रहते हैं, वो भी अपने त्यौहार, अपने फेस्टिवल, अपने हिंदू और देवी देवताओं को मानते रहते हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि जो पास्टर था उसको ये समझना चाहिए, हालांकि मूर्ति पूजक से तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया था कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे तो मूर्ति कहाँ से मेरे प्यो। आज संसार में किसी व्यक्ति की बात करें, किसी भी पैगंबर की बात करें, किसी भी मसीहा के बारे में बात करें, किसी भी देवी देवता के बारे में बात करें, आज उनकी सब कब्रें बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं मेरे प्यो। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा लौता हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, उसकी कब्र खाली पड़ी है। तो आज हम किस उद्देश्य से और किस आधार पर हम मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। खास करके कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की वही सच्ची होती है जहाँ पर 10 लोग, 50 लोग, 4 लोग, 5 लोग जहाँ पर बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और वहाँ पे किसी भी प्रकार की मूर्ति से पूजा नहीं की जाती मेरे प्यो। तो आज हमें समझना चाहिए कि जो चर्च में घटना घटती है कि हिंदू लोग जाते हैं और वहाँ पर मेल मिलाप करवाते हैं प्रभु यीशु मसीह से, और हालांकि वो लोग पता नहीं क्या समझते हैं चर्च वाले कि प्रभु यीशु मसीह अभी मर गया है, अभी वो जिंदा ही नहीं हुआ है। जब हमें बाइबल साफ साफ बताती है, नया नियम बताता है, परमेश्वर ने कहा है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा और वो आपके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी पृथ्वी के हर एक कण में, हर एक चीज़ों में रहेगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह का जो वचन कहता है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने जो बनाया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। मेरे हिसाब से ये दोनों गलत है। अब स्पेन की घटना में आते हैं। स्पेन की घटना में क्या होता है कि वहाँ पर चर्च होता है और चर्च के सामने से जुलूस जाता है, और वहाँ पर अपने हिंदू जो देवी देवता होते हैं गणेश की मूर्ति को ले जा करके वहाँ पर सामने चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर घटना घटती है। और ये सब आपने जब देखा और समझा, वीडियो में भी देखा, और यहाँ पर अंतिम में क्या घटना घटी कि पास्टर के साथ बहुत गलत किया गया है। गलत करना भी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जो हमारा सच्चा परमेश्वर है, आज तुम उसके साथ किसी देवी देवताओं की तुलना कर रहे हो, उससे मेल मिलाप करवा रहे हो।
इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? मेरे हिसाब से ये दोनों गलत हैं। मूर्ति पूजा बिल्कुल भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस पर बहुत जोर दिया था, बहुत समझाया लोगों को कि यदि मैं इस सृष्टि पे ना रहूं तब भी तुम मेरी मूर्ति खोद करके मत बनाना, उसे मत पूजना, क्योंकि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं जी उठा हूं। तो आज हम उस सच्चे परमेश्वर पर यकीन करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में रहते हैं, हमारे बोलने से प्रार्थना को सुन लेते हैं, तो हमें मूर्ति के सामने पूजा करने की आवश्यकता है। तो पास्टर को फिर इस्तीफा देना पड़ता है, निकाल देते हैं। अब जो भी हुआ हो, तो ये सब सारी घटनाएं हमें देखने के बाद हमें सिर्फ यही एक पॉइंट मिलता है कि हमें मूर्ति पूजा के सख्त बाइबल है और बाइबल खिलाफ है। पहले हुआ करते थे पुराने नियम में, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह ने संसार पे आए और लोगों के बीच में रहे और लोगों को सुसमाचार बताया और सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो हम क्यों मूर्ति पूजा करते हैं? आज हम क्यों मूर्ति पूजा करते हैं? आज चर्च किस तरीके से बन रहे हैं? चर्च का मतलब यही होता है कि मूर्ति पूजा। कलीसिया का मतलब होता है, हालांकि चर्च को ही कलीसिया बोला जाता है, लेकिन कलीसिया सच्ची वो होती है मेरे प्रिय भाइयों, जहां पर आप 2-4 लोग बैठ करके प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो जीवित है। वो जीवन परमेश्वर हमें देता है और वो जीवित भी है। तो आज हम किस उद्देश्य से, किस आधार पर आज हम ये कर रहे हैं? एक इसका आधार यही है कि धर्म बचाने के लिए लोगों को दिखाना जरूरी है। लेकिन हम जो मसीह भाई बहन विश्वासी हैं, हमारे लिए ना ही किसी प्रकार की मूर्ति ज़रूरत है, ना ही हम किसी प्रकार के चर्च की हमें आवश्यकता है। हमें क्या करना है? हमें अपने घर में रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, 2-4 लोग मिल करके प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसियाओं में जा सकते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा ना हो। मेरे प्रियो, यदि आप वहां पर जाते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पे नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, आप उस बनाई हुई इंसान की मूर्ति पे भरोसा रखते हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।